हे हेलो एवरीबॉडी व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? तो भाई कैसे हो आप लोग? आपके पार्टनर्स और फ्यूचर पार्टनर्स कैसे हैं वो भी बता दो। खैर, अरे यार एक और चीज़ बताओ मुझे। मेरे आगे ना अभी कुछ दिनों से एक रील टाइप बहुत ज़्यादा आ रही है जो आजकल चल रही है ज़्यादा। यूजीसी एक्ट कुछ आया है, ठीक है। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बट ये समझ में आ रहा है कि हाँ जनरल कैटेगरी के लिए और मुश्किल हो रहा है। बट ऐसे रील्स क्यों बना रहे हैं लोग कि अगर यूजीसी एक्ट आ गया फिर जनरल कैटेगरी वाले जेल में जाएंगे? जेल में क्यों जाएंगे, ऐसा क्या है? मतलब वो कंटेक्स्ट मेरे को समझ में नहीं आया, वो बता देना मेरे को, ठीक है। हाँ तो आगे चलते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था? ये देखा था कि नंदनी एक छोटा सा या बड़ा सा जो भी है ब्लंडर कर देती है और गुस्से गुस्से में अनजाने में वो बैठ जाती है संजना की गोद में। एंड उस चीज़ के साथ साथ संजना एंड ईशा बोथ आर लाइक शॉक, ये क्या हुआ एकदम से। तो संजना तो उठ के भाग जाती है एकदम से। एंड उसके बाद पूरा दिन थोड़ा ऑकवर्ड सा जाता है और मैंने इतना डिटेल्स भी नहीं बताया फर्स्ट डे का। अब आगे चलते हैं। वो प्रिया अब स्कूल के बाहर वेट कर रही है नंदनी का, एंड नंदनी भी जाती है एंड मेन गेट पर उस बाहर हो जाती है। उसकी रेड कलर की ऑडी वेट कर रही होती है जिसके अंदर, जो कि अंदर नहीं अब बाहर खड़ी है प्रिया, वो भी साथ में उसका वेट करते हुए। नंदिनी जाती है भागते हुए, डायरेक्ट प्रिया को हक कर दे गई। यार शुक्र है तू आ गई, मैं थक गई ब्रो, आई एम फ्रिकिंग टायर्ड। इतना बुरा हाल मेरा शूट पे नहीं हुआ होगा, हाँ मुझसे नहीं होगा, मुझे घर ले जा। अरे अरे क्या हो गया पहले ही दिन पे ऐसा? ठीक है ना तू? सब ठीक रहा? कैसा रहा डे? टेरेबल, इट वॉज टेरेबल। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया, क्या नहीं हुआ? वो लड़की यार, आई डोंट लाइक हर। कौन, संजना? हाँ और क्या, उसके साथ 1 मिनट रहना भाई, क्या बताऊँ मैं, इतना डिफ़िकल्ट है। पूरा दिन गुजारा है मैंने, जंग जीत कर आ रही हूँ मैं। अभी मुझे बहुत कुछ लगेगा यार, बहुत ज़्यादा रेस्ट लगेगा, बहुत कुछ खाने को लगेगा। तो हंसती अभी कहती अरे 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 इतनी मेहनत करके आया बच्चा, चलो 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 कार में बैठो, तुम्हें आज मोमोज खिलाएंगे, ठीक है। डाइट कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए तुम्हारा चीट डे नहीं आया ना, आज इतनी मेहनत करके आई है, कोई नहीं, आज मोमोज मेरी तरफ से। ठीक है, आई थिंक आई नीड इट, बहुत ज़्यादा ही हो गया आज तो बैठती है कार में, बैठती कि अब पसर ही जाती है यार। वो कितना थक गई थी, सबसे पहले वो अपनी हील्स उतारती है। उफ, ऐसे लगता है कि हाँ अब शांति मिली। कितना चलना पड़ता है यार, सारा दिन खड़े रहो, बस खड़े रहो, और वो खड़ूस सी बैठने भी नहीं देती है, चैन नहीं मिलता उसको, एक जगह बैठ जाऊँ तो मैं। हाँ चल ठीक है, अब सारा कुछ डिटेल में बता, सुबह से क्या हुआ, क्या क्या किया तूने? हाँ हाँ बताऊँगी, अभी मैं थक गई हूँ, पहले मोमोज लगेंगे उसके बाद ही कुछ बाहर निकलेगा, पहले अंदर भी जाना चाहिए कुछ। ठीक है चल। तो ले जाती है ऐसे एक मोमोज वाली शॉप पे, प्रिया बाहर जाती है एंड मोमोज पैक कराती है, एंड ये लोग अंदर ही बैठ जाते हैं कार के अंदर, थोड़ा सा आगे जाके पार्क कर लेते हैं कहीं पे साइड में, और कार में बैठ के ही मोमोज खाने लगता है। जैसे जैसे खाती है कि उफ, थोड़ा चैन मिलता है। हमारी नंदनी को कहती है कि हाँ भूख लग गई थी बहुत, हाय इतने दिनों बाद मोमोज, क्या बात है, मज़ा आ गया। और वो खाती जाती है। तो फिर कहती बस बस, अब साथ में बोलना भी है, बात बता मेरे को, सुबह से क्या किया, सारा कुछ सब बता। यार क्या बताऊँ मैं तुझे, क्या लड़की है वो, खतरनाक जाहिल औरत। बस बस इतना, क्या हुआ है बताएगी, क्या किया उसने तेरे साथ ऐसा? भाई उस लड़की में एटीट्यूड ही एटीट्यूड भरा हुआ है, पता नहीं किस बात का घमंड है, ऐसे चोड़ में घूमती है, पता नहीं कहाँ की प्रेसिडेंट है, मुझे अकड़ दिखा रही है। वो सारा कुछ बताते हैं कि लाइक कैसे स्टार्टिंग में उसने हैंडशेक का आगे बढ़ाया था, उसने हाथ भी नहीं मिलाया, और पूरा अकड़ में उससे बात करी है, कैसे कैसे वो चिढ़ा रही है, हीरोइन हीरोइन बोलती रहती है ये वो। एक बार बस वो बोलती है चुप,
सारे बच्चे ऐसे चुप। पता है क्या हुआ था, मैं पूरा घेर गई थी ऐसे, सारे बच्चे, मैं क्लास में चली गई थी तब तक वो आई नहीं थी। सभी बच्चों ने ऐसे घेर लिया था मुझे, और साथ साथ खा भी लिया वो तो फिर पूरा ऐसे घेर लिया मुझे। मैं कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हर बार तू होती है यार, मैंने तुझे इतना मिस किया उस टाइम पे कि भाई आ जा, कहीं से बचा ले मुझे। वो जस्ट एंटर हुए गेट पे, ठक ठक, सारे बच्चे वापस अपनी सीट पर। उसने चिल्लाया तक नहीं ब्रो, जस्ट नॉर्मली बोला। वहाँ पर दूसरी क्लास के बच्चे थे, वो ऐसे डर के भाग गए। सारे सबको डरा के रखा इस लड़की ने। असेंबली में प्रिंसिपल मैम से शांत नहीं हो रहे थे बच्चे, इसके आते ही सारे शांत होकर सुनने लग गए। भाई क्या है, मैं तो मेरी सोच में कैसे छोटी सी जान उसके साथ ऐसे पूरा दिन खड़ी हो। जैसे जैसे बता रही थी और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था प्रिया को, तो कहती अच्छा और बताओ वो से, और हंसी आई जा रही थी। और एंड में यार देख मैंने क्या बेवकूफ़ी करी, वो ग्राउंड वाली सारी बातें बताती है कि कैसे उसकी गोद में बैठ गई थी जाके। तो प्रिया की आंखें बड़ी हो गई कि व्हाट, क्या पागल हो गई तू, आई यू स्टूपिड, ऐसे किसी की गोद में जाके बैठ जाएगी तू। यार पता नहीं था कैसे दिमाग नहीं चला मेरा उस वक्त, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था उस पर। तो गुस्से में कोई गुस्से में जिसको गुस्सा आ रहा है उसी की गोद में जाके तो रोमांटिक सीन बना रही है यार। अच्छा फिर क्या हुआ, उसने क्या बदतमीज़ ने बेवकूफ़ों की तरह मुझे पुश करके नीचे गिरा दिया, मतलब हटा दिया। तो हाँ, तो और क्या करती हो, वट वो यू एक्सपेक्टिंग कि हाँ वो तुझे अच्छे से गले लगा के पूरा अपनी बाहों में रैप करके रखे तुझे। हाँ यार, तो रियल लाइफ में गई है तुम, सच में मूवी के सीन्स चलाने वाली है क्या वहाँ पर, कैसी बातें कर रही है तू। तो कहते नहीं यार ऐसा नहीं है। बट जैसे ही उसने रैप वाली बात बोली कि अपनी बाहों में रैप कर रखा था, तो एकदम से नंदनी को वो वाला सीन क्लिक हुआ था जब क्लासरूम में ऐसा हुआ था, वो गिरते गिरते बची थी एंड पूरा ग्रैप कर ही रखा था एक्चुअल में संजना ने उसे। और जो उसे उस वक्त एक सेकंड के लिए जो ऐसे फील हुआ था, वो एकदम से अभी भी उसके एकदम से रोंगटे खड़े हो गए थे। बट ये वाली बात उसे बताती नहीं है। पूरी दुनिया भर की दिन भर की कंप्लेंट्स कर करके थक जाती है कि बस अब और नहीं, अब और बोल भी नहीं सकती, मैं थक गई, अब मुझे जाके सोना है। तो प्रिया भी अब कार लेकर जाती है, और इनका लिटरली घर बहुत दूर होता है इस स्कूल से, काफ़ी डिस्टेंस पड़ जाता है इसमें, तो अराउंड 2 घंटे की ड्राइव तो एटलीस्ट लगती है इन्हें, 2-2.5 घंटे की ड्राइव। फिर तब प्रिया कहती है कि यार वैसे लड़की तो मस्त लगी मुझे जहाँ तक तूने बताया है। तो वो उसकी तरफ घूर के देखते कि मस्त, क्या मस्त था इसके अंदर। कहते अरे लाइक समझ में आ रहा है ना कि क्यों रंजीत सर ने भेजा तुम्हें इसके पास। तुम अगर ध्यान से अगर तुमने नोटिस किया हो तो तुम्हारे कैरेक्टर का सीरियसली एक रियल वर्जन है ये। तुम इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दे के उसको ऑब्जर्व कर कर उससे कुछ सीखोगी, उसके कैरेक्टर को अडेप्ट करोगी, तो यू विल हैव अ गुड टेक ऑन इट। और जितना जल्दी तुम अडेप्ट कर लो, क्या पता तुम्हारा 1 महीना कम हो जाए और उस बॉस लेडी से छुटकारा मिल जाए तुम्हें। कहते हाँ यार, उस पर भी फोकस करना है जल्द से जल्द, बस वो कैरेक्टर बस घुस जाए मेरे अंदर और जान छूटे मेरी यार। ये लोग घर आते हैं एज़ यूजुअल, उसकी मॉम गेट खोलती है और वो डायरेक्ट अपनी मॉम को हक कर लेती है, उनके ऊपर ही चढ़ जाती है कि यार मैं थक गई, जैसे करते हैं ना छोटे बच्चे स्कूल से आने के बाद। ऐसे ही हमारी ये पार्ट टाइम वाली टीचर अपनी मम्मी को चिपक गई है। तो इसकी मम्मी कहती है कि अरे अरे क्या हो गया, सीधी खड़ी हो, गिर जाऊँगी मैं। थक गई मैं यार मम्मी, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो कहती है कि सोने के लिए, अरे क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो गया, खाना तो खा लो पहले। नहीं, तो वो डायरेक्ट चली जाती है रूम के अंदर। तो प्रिया से पूछती है उसकी मम्मी क्या हो गया इसको। अरे कुछ नहीं आंटी, वो थक गई है ज़्यादा थोड़ा, और खाने की चिंता ना करो, वो खा चुकी है, आज मोमोज़ वगैरह खाया उसने। तो बाहर का क्या ये
हाँ हाँ, एक्चुअली उसका मन कर रहा था आज, तो हमने बाहर ही खा लिया। तुम तो खा लो कुछ। नहीं नहीं, मैंने भी खा लिया ना। और कहते अच्छा ठीक है, धीरे बोलो थोड़ा, दिव्या को मत बता देना कि तुम लोग खा के आए हो, साथ में तो लेके नहीं आए हो, हमारे तो सोचते नहीं हो तुम। अरे सॉरी आंटी, भूल गई। तो हाँ ठीक है, उसको मत बताना, नहीं तो वो तो मोमोज की तरह ही मुंह फुला के बैठ जाएगी। ओके ओके, मैं जाती हूँ नंदनी के पास। हाँ हाँ, तुम जाओ। बेटा कुछ खाना हो तो बता देना, ठीक है। हाँ हाँ जी, आ रही। तो अंदर जाते तो देखते हैं कि नंदनी ऑलरेडी बेड पर गिरी हुई है। लाइक ऐसे ही बस पड़ गई है, कहाँ उसके पैर जा रहे हैं, कहाँ हाथ हवा में। प्रिया आती है, उसके थाइस पर मारती है कि सीधी होके सो, क्या कर रही है, भूल गई है क्या एक दिन में पीए से, तू भूल गई है क्या, एक्चुअली में तू एक्ट्रेस है, हैव सम मैनर्स। तो उसे घूरती है वहीं लेटे लेटे नंदनी, और कहती है ये घर है मेरा, मैं कैसे भी रहूँ, एक्ट्रेस थकती नहीं है क्या। हाँ ठीक है, गुस्सा ही हो रही है, आराम से, किसी और पे गुस्सा मुझ पे मत निकाल, ठीक है ना। आराम से पीछे हो गया, सीधी लेट। तो थोड़ा पीछे होती है और ढंग से सीधी लेट जाती है नंदिनी। एंड यहाँ से मटक मटक के हमारी दिव्या आती है बोलते हुए डार्लिंग, डार्लिंग तुम आ गई। तो नंदिनी वहीं लेटे लेटे बोलती है यस डार्लिंग मैं आ गई, गिव मी अ हग ना, आई एम टायर्ड। तो दिव्या जो है छोटी छोटी सी मटक मटक के जाती है उसके पास, और उसी के ऊपर बेड पे जाती है, उसको हक कर लेती है। एंड नंदनी पूरा जोर से हक करके रख लेती है उसको अच्छे से अपने अंदर, कहती है हाँ यू नो डार्लिंग मैं बहुत ज़्यादा थक गई। तो वहीं से ही ऐसे ही बोलती है दिव्या, कहती है कि अच्छा कैसा रहा तुम्हारा डे, तुम इतना ज़्यादा कैसे थक गई, टीचर्स इतना सारा कैसे थक जाते हैं, मेरी टीचर तो नहीं थकती। अरे मेरी वाली जो टीचर है ना वो बहुत गंदी टीचर है, सारा काम मुझसे कराती है। तुम्हारी भी टीचर है, बट तुम तो खुद टीचर हो ना। नहीं हम दोनों साथ में टीचर है, बट वो अपना काम भी मुझसे कराती है, देखो गलत बात है ना। हाँ ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे थोड़ी करते हैं। हाँ ना, है ना, है ना। यस बिल्कुल। तो अब वो क्या करती है, नंदनी कहते हैं यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई, अब मेरे को निन्नी करनी है। और वो ऐसे ही दिव्या को पूरा, जैसे उसके ऊपर थी ना दिव्या, पूरा उसको पकड़ के नीचे करके साइड कर लेती, इतना जैसे टेडी बियर को टाइटली हक कर लेते ना, वैसे ही हक करके ऐसे लेट जाती है, सोने लगती है। एंड दिव्या चिल्लाने लगती है डार्लिंग छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो। वो हाथ पैर हिला रही है, बट नंदनी भी लाइक नहीं मैं नहीं छोड़ रही। तो छोड़ो ना डार्लिंग, पीछे हो। तो प्रिया देख रही होती है, हंस रही होती है, तो वो कहते हैं मम्मा, प्रिया बुआ हेल्प मी ना, ये क्या कर रही है डार्लिंग। तो प्रिया थोड़ा हंसती है, पीछे होती है, और उसको बोलती है कि नंदिनी छोड़ भी दो उसे। तो नंदिनी मना कर देती है, देन धक्के से प्रिया उसके हाथ छुड़वा के उसको बाहर निकालती है। जैसे ही बाहर आती है बेचारी हमारी दिव्या के बाल उथल पुथल हो जाते हैं। एंड शी बी लाइक इतना गुस्से में उसको मारती है कि आई हेट यू, क्या करती रहती हूँ डार्लिंग। तो बहुत सारा मारती है उसे। बट नंदनी को फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे करके सो जाती है। शी इज़ लाइक उसकी मार तो उसके लिए तो मसाज की तरह है, और वो आराम से बस गधे घोड़े बेच के सो जाती है। जो पूजा सॉरी प्रिया है वो बहुत हंसती है, देखती है इन दोनों को क्या चल रहा है इनका। फिर गुस्से में ही होती है दिव्या, एंड तो बोलती है प्रिया उसे कि अच्छा चलो देखो तुम्हारी डार्लिंग तो सो गई है, आओ तुम्हें मम्मा वाले रूम में छोड़ाऊँ। तो गुस्से में नाक चढ़ा के ही बोल रही थी कि ठीक है। तो उसे गोदी में उठा लेती है प्रिया, एंड ऑब्वियसली वो और ज़्यादा चिढ़ जाती है जब प्रिया उसे किस करती है, तो वो धक्के से जान करके किस भी कर देती है उसके चीक्स पे, कहती है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम भी छोड़ो मुझे। तो कहती है अच्छा ठीक है ओके मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो अब वहाँ पे जाके उसके मम्मी वाले रूम में उसको छोड़ आती है। एंड अब दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारी संजना का क्या हाल था। संजना थोड़ी देर तक निकलती है एंड अपना सिग्नेचर वगैरह करती है वहाँ पर रिसेप्शन पे, और जाने लगती है बेसमेंट की तरफ।
पार्किंग से जो है बाइक लेने के लिए अपनी, एंड वहाँ जाती है पूरे डैशिंग तरीके से, आराम से बैठती है बाइक पर, अपना हेलमेट पहनती है, सारा कुछ स्टार्ट करती है, रेस देती है जब अपनी बाइक की। सारे लोग आसपास के देखने लग जाते हैं बिकॉज पसंद है काफ़ी लड़कों को खासकर, और स्कूल के लड़कों को तो वैसे ही हाई क्रेज़ रहता है। तो वो पार्किंग से लेके अपनी बाइक यानी ड्राइव करके ऊपर की तरफ आती है, मेन गेट की तरफ, और जा ही रही होती है, बट देखती है कि उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ी है हमारी ईशा मैडम। मतलब वो उसके आगे पूरे हाथ अपने खोल के खड़ी हो जाती है, एंड ऐसे भी नहीं खड़ी होती, मतलब कि पूरा स्टाइलिश वे में पूरा अपना जो बैक है वो टिका के मेन गेट की तरफ पैरों से रास्ता रोकते हुए वहाँ खड़ी हो जाती है, एंड देखती है उसकी तरफ, तो रोकती है बाइक। देन देखते हैं कि अभी से क्या है। तो जैसे ही बाइक रुकती है, आराम से ईशा जो है आके पीछे की तरफ बैठ जाती है उसके पीछे। तो पीछे की तरफ देखती है संजना कि क्या क्या है। तो ईशा कहते कि आज मन नहीं था मेरा स्कूटी का, सॉरी आज मन था मेरा कि बाइक पे बैठ के पूरा हवा खा खा के जाऊँ मैं। तो कहते क्या मतलब, स्कूटी का है? वो आज मैं लेके नहीं आई ना, तो मेरी ड्रॉप सर्विस तो तेरी है। तो कहते ठीक है, तो सीधा सीधा बोल दे, ड्रामे ही करने हैं। और एकदम से बातें करते करते वो एकदम से रेस दे देती है ईशा, एकदम से जैसे होता है ना कि एकदम से आप रेस दे दो और पीछे बैठे तो पूरा झटके खा जाता है, वो पूरा झटके खा के आगे की तरफ उसके ऊपर हो जाती है। कहती आराम से बता तो दे। जैसे ही स्कूल से ये लोग बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा दूसरी तरफ रोड पर आ जाते हैं। अब ईशा क्या करती है, ईशा जान करी पूरा उसे चिपक के, मतलब जैसे पकड़ के बैठते हैं ना, वैसे उसे पकड़ के बैठी। तो वो शोल्डर से अपने पीछे करी कि क्या है, सीधी होके बैठ क्या कर रही है। तो अब ईशा जान करके अपने हाथ आगे की तरफ लेके थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ भी ऐसे जा रही है। कहते बार बार हाथ हटा रही है। अब संजना उसके कहते टिक के बैठ, क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ यार, तू इतनी फास्ट चला रही है, अब मैं गिर गई तो पकड़ के तो रखना पड़ेगा ना। तो छोड़ मुझे, ये अपने ना ड्रामे मेरे को पता है ना तेरा, हटा इसको। नहीं मैं तो नहीं हटाने वाली, मैं तो ऐसे ही बैठ के जाऊँगी पीछे। यार तो वो एकदम से रोक देती है बाइक, क्योंकि बहुत अजीब फील होता है उसका, उसको अच्छा नहीं लगता है ऐसे। कोई ऑब्वियसली किसको अच्छा लगेगा कि तुम कैसे टच कर रहे हो उसे। तो वो रोक देती है। कहते क्या हुआ, रोक क्यों दी तुमने? तो कहते उतर उतर अभी तू मुझे रास्ते में बीच में छोड़ के जाएगी, पागल है क्या? नहीं तू उतर उतर एक बार। तो उतर जाती है वो बट बाइक को पकड़ के रखती है कि भाग ना जाए इतने में। कहती नहीं उतर रही, ले चाबी उतार के दे दी। तो वो खुद भी उतर जाती है। कहते क्या, और अपना हेलमेट उतारती है पूरा स्टाइलिश वे में, एंड उसे पकड़ आती कि ले तू चला, मैं नहीं चला रही, तू पीछे नहीं बैठेगी मेरे, चला तू। तो जैसे ही बोलती है तब एक तीखी सी स्माइल आ जाती है उसके फेस पर, ईशा के फेस पर। एंड फिर भी थोड़ा वो हटा के उस बोलती कि मैं चलाऊँ पक्का, आर यू श्योर? यार तेरी बाइक पक्का तू मुझे दे रही है चलाने को? हाँ तू चला, मैं नहीं बैठ रही तेरे पीछे, तेरे आगे। तू तू पता नहीं, चला जल्दी कर अब। तो एकदम से स्माइल देती है उसको। कहते ओके तू कह रही है तो ठीक है। अब वो हेलमेट पहन लेती है ईशा। एक्चुअली वो जान करके कर रही थी बिकॉज उसको बाइक चलानी थी, एंड उसे पता था कि डायरेक्टली तो ना बाबा ना, ये लड़की संजना अपनी बाइक नहीं देने वाली चलाने के लिए। तो उसने ये सब किया, एंड वो आराम से पूरा चौड़ में अपना जो हेलमेट लगा के बैठ जाती है बाइक पे, ब्रेक के साथ रेस देने लगती है। और वो पीछे बैठती है संजना, एंड जैसे ही बैठती है वो रेस ऐसी देती है कि लाइक भगा देती है बाइक को, और इतनी तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़, एटलीस्ट संजना से तो बहुत ज़्यादा तेज़ चला रही थी वो। और जो संजना उसे कहती कि टिक के आराम से चला, मेरी बाइक को कुछ हो रहा है मैं तेरे को जान से मार दूंगी। नहीं होगा बेब्स, चिल।
एंड हमारी ईशा पूरे फुल टोस गियर पे गियर चढ़ा के पूरी फास्ट स्पीड में इधर से उधर बाइक घुमाई जा रही है और पूरा घुमा के वो अपने घर तक ले जाती है बाइक को। एंड वहाँ पर रोकती है जाके। हाँ, उतरती है संजना, उसकी तरफ घूर के देखते कहती है कि आज के बाद मेरी बाइक को हाथ नहीं लगाएगी तू। ईशा हेलमेट उतारती है, एक आंख मारती है उसकी तरफ, कहती है कि, और कहती भी कैसे, उसके बिल्कुल जो घूरते हुए आंखों से वो देख रही थी। वो अपनी फिंगर लेकर जाती है उसके जो जॉ लाइन है वहाँ से लेकर आकर उसके चिन के नीचे लगा के अपनी तरफ थोड़ा सा फेस करके उसका, और खुद का फेस उसके बिल्कुल क्लोज ले जाके उसको बोलती है ओके। अब यहाँ पे कोई और होता तो भाई लड़की कोई और होती तो अच्छा खासा मोमेंट था ये, मतलब अच्छा खासा फ्लर्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली ये संजना थी, वो उसको वही पोकर वाली आइज से कि फ़र्क नहीं पड़ता वाली आइज से देखती है और उसका फेस पकड़ के अपने हाथ से, अपने लेफ्ट हैंड से उसका फेस पकड़ के साइड कर देती है। वो इजी ब्रो, आराम से साइड कर देती है, अपना बाइक पर बैठती है और हेलमेट लगा रही होती है। तो बोलती है उसे ईशा की तू ऐसे ही चली जाएगी, देख मम्मी बुरा मान जाएगी, खाना खा के नहीं जा रही तू, आई है यहाँ तक। तो वो बाइक अपना ऑन करते करते साथ ही बोलती है आंटी को बोल दियो कुछ दिनों में आएगी वो आपके हाथ के छोले चावल खाने के लिए, ठीक है, तो तैयार रखना। ठीक है, और कुछ, फक ऑफ। तो हंसती है ईशा एंड वो भी बोलती है यू टू फक ऑफ। एंड बाइक घुमा के अपनी हमारी संजना चली जाती है अब अपने घर की तरफ। तो अब जो हमारी संजना है वो अपनी बाइक लेकर आ जाती है अपने घर की तरफ। उसका घर मुंबई के हिसाब से अच्छा खासा घर है उसका। अरे यू तो नो ही कि थोड़ी थोड़ी जगह ही, इतना छोटा सा कमरा भी मुंबई में बहुत महंगा है। तो उसका घर है, फ्लैट भी नहीं, पूरा घर है, बहुत अच्छा है, खुला। तो अपने घर के गेट खोलती है वो, बाइक अंदर करने के लिए उसे बाइक अंदर लेकर जाती है। एंड जैसे एक बरामदा टाइप होता है ना जहाँ पर बाइक वगैरह वो खड़े करते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी पार्किंग वाली जगह पर पार्क करने वाली थी। तभी वो देखती है कि आगे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, खड़ा भी क्या बैठा है, वो भी मुंह सजा के। तो वो उसे ऐसे सीटी बजा के साइड करते कि साइड हो, बट वो अपनी गर्दन ना में हिला देता है और मुंह फुलाया हुआ वही वैसे ही गुस्से में बैठा होता है और उसी की तरफ देख रहा होता है, घूर रहा होता है। और जिस तरह से वो घूरता है ना, जैसे जैसे वो पोकर आइज वाला घूरना इसका होता है ना गुस्से वाला, संजना का सेम डिटो कॉपी पेस्ट वो भी उसी लेवल का घूरता है। एंड संजना अभी भी अपनी बाइक पर ही बैठी है। तो वो बोलती है कि क्या चूहे हटना। वो अगेन जो है अपना सिर ना में हिला देता है, कहते हैं हट जा तेरे ऊपर चढ़ा दूंगी मैं। बाइक की रेस देती है संजना उसे डराने के लिए, बट वो फ्लिंच भी नहीं करता, बस उसी की तरफ घूर रहा है ऐसे मुंह हिला के। थोड़ा सा आगे भी करती है बाइक उसको डराने के लिए। फिर कहती है तेरे को डर नहीं लगता मुझसे, अभी चढ़ा दूंगी तेरे ऊपर बाइक, डर नहीं लगता तुझे। तो वो फिर उस स्मार्क वाली स्माइल देता है और कहता है मुझे पता है ना तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, वो थोड़ा सा बाइक के ऊपर ही आगे जैसे स्टेयरिंग बोलते क्या उसकी जहाँ पे लाइट होती है थोड़ा आगे और लीन हो जाती है और बोलती है कि अच्छा और ऐसा क्यों क्यों लगता है तुझे, स्कूल की टीचर हो तुम, बच्चे को मार नहीं सकती हो। मेरे स्कूल में जाके पता कर, सभी डरते हैं मुझसे, बहुत मारती हूँ मैं बच्चों को। मारती होंगी बट मुझे नहीं मार सकती। क्यों, बस कहा ना, अब उठने का क्या लेगा। तो वो हाथ आगे करता है और कहता है जो मंगाया था वो लेकर आई हो। क्या मंगाया था, फिर भूल गई। तो वो सोचने लगती है कि क्या मंगाया था इसने,
फिर उसे याद आता और कहती है ओह सॉरी भूल गई, मैं कल ले आऊँगी। तुम हमेशा ऐसे करती हो, जब कोई चीज़ मंगाऊँ तब भूल जाती हो। ठीक है ना, कहा तो ले आऊँगी कल। मांगा ही तो है, ले आऊँगी। बोला तो है तूने, ऑनलाइन भी तो पढ़ सकता है तू, उसका एनीमे भी तो देखे थे हम। बुक क्या करनी है तुझे? नहीं मतलब नहीं, मुझे ओरिजिनल हार्ड कॉपी चाहिए। अच्छा ना बाबा, ले आऊँगी, अब साइड तो हट, कब से इसको लेके खड़ी हूँ। तो वो फिर उठ जाता है और साइड हो जाता है। एंड इतने में पार्किंग कर देती है संजना अपनी बाइक को, बट वो स्टिल मुंह फुलाए हुए गुस्से में ही अपने हाथ बांध के खड़ा है और उसको घूर रहा है। एंड उसकी तरफ देखती है संजना बाइक से उतर के हेलमेट निकाल के और कहती है क्या घूर क्या रहा है, बोला तो ले आऊँगी कल। तो उसकी तरफ उंगली करके बोलता है याद से, कल भूलना नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, चूहे जितना सा है, आया बड़ा मुझे धमकाने। स्कूल की ड्रेस क्यों नहीं बदली अभी तक? आने के बाद तुम्हारा ही वेट कर रहा था। देखो कोई फ़ायदा, लेकर आई नहीं हूँ। चल खिसक ऊपर, ऊपर जा, चेंज कर, ठीक है ना, निकल, जा रहा हूँ। बच्चा अपना चश्मा जो है सीधा करके तो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है, लेकिन जाते जाते भी बस उसको ही घूरता हुआ जा रहा होता है। तो वो बोलते कि मुझे आंखें दिखा रहा, देखो तो बोलते उसे डरा किस रहा है, डरते नहीं हुआ। और एकदम से ही वो क्या करता है, जैसे थोड़ा सा ही नीचे हो गए, नीचे आता है और जैसे आता है ना कि पास में आके बिल्कुल टांगों के पास हाथ करते हैं ऐसे डराने के लिए, वैसे ही करता है और संजना डर जाती है। थोड़ा सा ऐसे शिविर, मतलब जैसे होता था ना एक शौक वाला, पीछे हो जाती है थोड़ा सा। वो हंसता है और संजना उसे लाइक अभी मारूं तेरे जैसे हाथ दिखाते हैं ना कि, तो वो एकदम से भाग जाता है ऊपर की तरफ। संजना देन अपने गेट का लॉक खोलती है, लॉक खोलने के बाद गेट खोल के अंदर जाती है, गेट वापस अंदर से बंद करती है। उसका जो बैग है वो जाता है सोफे पर, चलते चलते अंदर की तरफ जाती है, जो उसकी जैकेट थी लेदर की वो उतारती है। उसका एक जैसे हैंगिंग वाले वो होते हैं ना, जो गेट पे लगे होते हैं टांगने वाले, तो उसके ऊपर टांग देती है। शूज़ रिमूव करती है, चेंज करती है, फ्रेश होती है एंड देन शी मूव्स टू हर किचन। वहाँ पर पहले तो वो दाल रखती है रात के खाने के लिए बनाने के लिए, और साथ में अपने लिए भी खाने के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह कट करती है। ऐसे ही इसका डे जा रहा होता है तो आपको बता देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अकेली रहती है हमारी संजना अपने इस आलीशान घर में। आलीशान भी मतलब एक काफ़ी अच्छा डिसेंट घर है और 2 फ्लोर्स का घर है और उसका खुद का घर है। अब एक स्कूल टीचर के हिसाब से तो थोड़ा ज़्यादा ही है। तो वो इसलिए है क्योंकि उसके मम्मी पापा का घर है। अब उसके मम्मी पापा नहीं हैं, उसके फादर भी एक साइंटिस्ट थे, तो अच्छा खासा घर बना रखा था उन्होंने। एंड जो संजना है उसने, जो उसका सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है सॉरी, ग्राउंड फ्लोर पे तो वो रह रही है ना, फर्स्ट फ्लोर जो है उसने रेंट पे दे रखा है, और जो बच्चा था बाहर वो वही रेंट पे जो लोग रहते हैं उनका बेटा था। अब इससे ज़्यादा डिटेल तो अभी मैं और नहीं देने वाली हूँ, तो बाकी देखेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम चलते हैं, ठीक है जी, टाटा बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ।